चनंद आनंदिमो चियनंद सहाऊ पर तत्व पद विंद पाओ नमियो सिद्ध स्वभाव उरुई शिव गुपित रुई गुपित ज्ञान सहकार तारण तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम जो तौ जिनिवर हम अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव दुम न हो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को शास्त्र जी को बारंबार नमस्कार। अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवंत। श्री 24 थाना जी मंगलाचरण। ओवं ओवन ओवन विंद विंद भवनं विज्ञानं विनयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उवनम् उवन स्वभाव मनस्य ममलं मय मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। मेरे अर्क सुवर्क चैतन्य स्वभाव की जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथ का अपना स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य प्रवर श्रीमज्जन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विरचित 14 ग्रंथों में से 5 मतों में से 14 ग्रंथों में से चौथे मत का ये ग्रंथ है। चौथे मत में पहला ग्रंथ 24 थाना जी कल भी हमने समझा था। 24 थाना जी ग्रंथाधिराज 24 स्थानों को दर्शाते हैं, 24 स्थानों को बताते हैं। इन 24 स्थानों में जीव किस कारण से परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है आज तक इस जीव ने परिभ्रमण ना किया हो। इस जीव का जन्म मरण इन जगहों पर, इन स्थानों पर ना हुआ हो। भगवान जी अनादि अनंत काल हो गए और अनादि अनंत काल से ये जीवात्मा इस चतुर्गति यात्रा में 24 स्थानों में ही परिभ्रमण कर रहा है और इन 24 स्थानों के परिभ्रमण को रोकने के लिए सिर्फ एक ही ताकत है, सिर्फ एक ही सहारा है। जो जीव उस ताकत को, उस सहारे को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, आत्मा में उत्पन्न कर लेता है, वह जीवात्मा इन 24 स्थानों से बच जाता है। अज्ञान, मिथ्या, कषाय, योग, परिहप्ति, गति, इंद्रिय, वेद आदि आदि जो 24 स्थान कहे गए हैं, इन 24 स्थानों में जाने से जीव बच जाता है। देखो 14 गुणस्थान होते हैं, 14 गुणस्थान में से हमारा जो गुणस्थान है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, अपने चैतन्य स्वभाव का श्रद्धान नहीं हुआ, तब तक ये जीवात्मा पहले ही गुणस्थान में रहता है। पहले गुणस्थान मतलब मिथ्यात्व का गुणस्थान कहलाता है और मिथ्यात्व का जो गुणस्थान है
आप समझिए कि हमारा जीवात्मा इस गुणस्थान में रह कर के कहीं भी जा सकता है। नित्य निगोद, इतर निगोद आदि जो कलकल पृथ्वी है, जो सातों नरक के नीचे जो कलकल पृथ्वी है, वहाँ तक भी ये जीव अनंत बार हो आया है और अनंत काल से परिभ्रमण करता आ रहा है, अनंत दुख भोग रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा गुणस्थान कौन सा चल रहा है। ये देखना अनिवार्य है कि हमारा गुणस्थान कौन सा चल रहा है। देखिए, एक बात और है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा तपश्चरण करता है, बहुत ज़्यादा शास्त्राध्ययन करता है, बहुत ज़्यादा नियम संयम से रहता है, व्यवहार में बहुत ज़्यादा नियम संयम से रहता है, सब कुछ करता है, वो सब कुछ करता है। बाहर में प्रतिमाएं पाल लेगा, महाव्रत पाल लेगा, अणुव्रत पाल लेगा, जो भी जो क्रियान्वित जो धाराएं रहती हैं वो सब पाल लेगा। लेकिन उससे यदि पूछा जाए, ये अंतरात्मा में सम्यक का जागरण हुआ कि नहीं हुआ, अंतरात्मा में आपको चैतन्य चिंगारी जागृत हुई कि नहीं हुई, तो उसे पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो एक छोटा सा नियम भी कर रहा है, छोटा सा तप कर रहा है, छोटे से लेकर बड़ा तप, गहरे से गहरा तप भी कर रहा है। गुरु महाराज कहते हैं उग्र तप भी कर लेता है। श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में सदगुरुदेव ने कहा है उग्र तप भी कर लेता है, किंतु सम्यक्त से हीन है यदि वो जीव, तो ऐसा उग्र तप करने वाला जीव भी स्थावर पर्याय में चला जाता है। थावर गता नरय वासम्मि, थावर गता निगोय वासम्मि। अपन को ये ग्रंथ खोलना चाहिए। ये ग्रंथ, कल भी अपनी बात आई थी, ये ग्रंथ सिर्फ वेद जी पे रखने के लिए नहीं है, ये ग्रंथ स्वाध्याय करने के लिए है। इन ग्रंथों को खोलना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ग्रंथों को खोलना क्यों आवश्यक है? जैसे आपसे बोला जाए कि आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा है, किसी ने मैसेज भेजा है, और आपसे अलग से बोला जाए कि भैया वो मैसेज देख लेना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज देखा है, मैसेज देख लेना, आपसे बोला जाए, लेकिन आप ध्यान ही ना दें तो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ध्यान ही ना दें तो, व्हाट्सएप ग्रुप या पर्सनली जो मैसेज भेजा गया है उस पर ध्यान ही ना दें तो जब व्हाट्सएप की बारी आती है, फेसबुक की बारी आती है, जिस सोशल मीडिया से अपन जुड़े हुए हैं, कोई इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है, कोई और अदर ऐप से भी जुड़ा हुआ है, आप क्यों खोलते हैं उसे? एंटरटेनमेंट के लिए खोलते हैं ना, चाहे वो अच्छी बात भी हो, बहुत सारी अच्छी मोटिवेशनल बातें भी होती हैं सोशल मीडिया में, तो उसके लिए भी खोला ही ना। जैसे अपनी चर्चा चल रही है तो चर्चा के लिए भी फेसबुक खोला ही ना। इसी प्रकार से ये जिनैन परमात्मा के वचन है, जैसे के तैसे सदगुरु देव ने जिनैन परमात्मा के वचनों को जैसा का तैसा अनुभव किया है और उस अनुभव को 14 ग्रंथों में पिरो दिया है। जैसे अपन माला पिरोते हैं, एक एक मोती डाल के माला में, वो धागे में एक मोती डाल के माला को पिरो देते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु तार ने 14 ग्रंथों में जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को पिरोया है, और ऐसे ही नहीं पिरोया, अनुभव पूर्वक पिरोया है। तो उस अनुभव को सुनने के लिए, उस अनुभव को समझने के लिए वो ग्रंथ खोलें तो अपन। वो ग्रंथ सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं है, वो ग्रंथ अकेले वंदन, बाहर से वंदन करने के लिए नहीं है। वास्तव में वंदना तो तब होगी,
ग्रंथों की भी, अपने 14 ग्रंथ की, अपने सदगुरुदेव की वंदना भी तभी हो पाएगी जब उन ग्रंथों को खोल करके अपने अंतरात्मा का लक्ष्य बना पाएंगे। जिस जीवात्मा ने अपने चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य बनाया है, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा अनुसार यदि थोड़े भी चल पा रहे हैं तो भगवान जी अपन ने पूरे तीनों अनादि अनंत काल छोड़िए, वर्तमान में जितने भी बीतरागी आचार्य द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं उन समस्त ग्रंथों की एक बार में वंदना हो गई। अनंत पंच परमेष्ठी भगवंतों की एक ही बार में वंदना हो गई। कई लोग देखिए, एक बात और है, जैसे हम जाप करते हैं, अपन जाप करते हैं तो कितनी जाप कर ली पूरे जीवन काल में, कितनी जाप कर ली? कोई ने 1 लाख कर ली, कोई ने 2 लाख कर ली। कई लोग जाप को ही धर्म समझते हैं, तो जाप धर्म नहीं है। जाप में जो मंत्र है, जिस मंत्र की आप जाप करते हैं, उस मंत्र को सामने रखना, अपने लक्ष्य के सामने रखना, अपनी रुचि के सामने रखना, उस मंत्र को अपनी रुचि, अपने लक्ष्य के जब सामने रखते हैं ना, और वो मंत्र मान लो ओम नमः सिद्धम है या बड़ा मंत्र है या कोई से भी मंत्र का आप जाप करते हैं, ऋणमुकार मंत्र है, तत्व मंगल का मंत्र है, कोई सा भी मंत्र की जाप आप कर रहे हैं, तो सब में क्या है? सार सब में क्या है? अपना वीतराग स्वभाव, अपना सिद्धत्व स्वभाव, अपना ओमकारमयी शुद्ध स्वभाव, सब मंत्रों का सार है। अब यदि वो मंत्र, वो जब आप जाप कर रहे हैं, वो मंत्र यदि लक्ष्य में नहीं आ रहा है, अपना चैतन्य स्वभाव यदि लक्ष्य में नहीं आ रहा है, तो भगवान जी वो सिर्फ एक क्रिया मात्र कहलाती है। एक क्रिया के लिए, क्रिया के खाते में चला जाता है। और भगवान जी एक बात और सुनो, एक समय की अनुभूति एक तरफ और अनंत जाप, अनंत पाठ एक तरफ। लेकिन हम मोहर काय में देते हैं, हमारा मान किस में बढ़ता है? भैया हमने एक दिन में 50 जाप कर ली या एक महीने में 1 लाख जाप कर ली, तो जिसने मान लो, एक कहीं सुनने में आया था किन्हीं ने 1 लाख जाप करी है, 1.5 लाख जाप करी, उनका सम्मान है, उनको बढ़िया अच्छे उच्च स्तर पे सम्मानित किया गया। लेकिन उनसे ही पूछा जाए, जिनने 1-1.5 लाख जाप करी है, उनसे पूछा जाए, क्या आपके अंतर में आपका चैतन्य स्वभाव लक्ष्यभूत हुआ? अपना ध्रुव स्वभाव लक्ष्यभूत हुआ? अपनी शुद्ध चेतना लक्ष्यभूत हुई, लक्ष्य में आई? तो पता चलता है कि अरे क्रिया ही कर रहे थे बस। 24 थाना जी ग्रंथ अपना स्वाध्याय चल रहा है, और 24 थाना जी ग्रंथ से एक चीज लेनी है भगवान जी, क्या? ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य की ऐसी निर्मल धारा सदगुरुदेव को उत्पन्न हुई है। किसी क्रिया में मत अटको भगवान, एक सत्य को पकड़ के चलो। चाहे आप स्वाध्याय से जुड़ते हैं, चाहे तत्व चर्चा से जुड़ते हैं, चाहे आप जाप करने से जुड़ते हैं, माध्यम कोई भी हो, लक्ष्य एक होना चाहिए। माध्यम कोई भी हो, कुछ ना कुछ माध्यम तो बनता ही है, कुछ ना कुछ निमित्त तो बनता ही है। तत्व चर्चा निमित्त बनती है, माध्यम बनती है, स्वाध्याय माध्यम बनता है, जाप माध्यम बनती है, नियम संयम माध्यम बनते हैं। ये माध्यम है, ये धर्म नहीं है। धर्म जीव के अंतर विद्यमान उसका चैतन्य स्वभाव है बस। हमारे अंतर विद्यमान हमारा चैतन्य स्वभाव धर्म है। और जो जीवात्मा अपने चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य रख लेता है, जिसके अंदर में
अपने चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य है, अपने चैतन्य स्वभाव की रुचि है, वो धर्मात्मा कहलाता है। सफेद कपड़े पहनने अकेले से धर्मात्मा नहीं कहलाते। ये जिन सिद्धांतों में ही नहीं आया है। कपड़े बदल लेने से या कपड़े त्याग देने से धर्मात्मा की पहचान नहीं होती। धर्मात्मा नहीं कहलाते। जिनेंद्र सिद्धांतों में ही नहीं आया। कोई भी जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी पंच परमेष्ठी हुए, किन्हीं ने यदि ये बताया हो कि आप कपड़े बदल लो या कपड़े त्याग दो तो आप धर्मात्मा कहलाने लगोगे, किन्हीं ने भी बताया तो एक नाम बताइए। जो वीतरागी होते हैं वह ऐसा कुमार्ग नहीं बताते। तो कपड़े बदल लेना अकेले से धर्मात्मा की पहचान नहीं होती। धर्मात्मा कौन? जिसने स्वयं धर्म को पहचाना है, जिसने यथार्थ शुद्ध धर्म को पहचाना है, अपने अंतर विराजमान, जिसने अपने त्रिकाल ध्रुव जयवंत स्वभाव की अनुभूति करी है, श्रद्धान पाया हो और उस ओर चल रहा हो, वो कौन? धर्मात्मा। चाहे घर गृहस्थी में हो, दुकान संभाल रहा हो, भगवान याद रखना, चाहे वो दुकान संभाल रहा हो, चाहे वो घर संभाल रहा हो, किंतु उसकी अंतरंग में अपने चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य है, चैतन्य स्वभाव की रुचि है, चैतन्य स्वभाव का श्रद्धान है, वो जीवात्मा थोड़ा थोड़ा जिनेंद्र आज्ञा अनुसार चलने वाला धर्मात्म पुरुष है। धर्मात्म पुरुष है, वो धर्मात्मा है वो जीव। और जिस जीवात्मा ने कपड़े तो बदल लिए, कलर्ड कपड़ों में से सफेद कपड़ों में तो आ गए, लेकिन यदि अपने चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, जिनेंद्र आज्ञा यदि वो नहीं चलता, तो वो जीव धर्मात्मा नहीं कहलाता। वो जीव धर्मात्मा नहीं कहलाता। तो धर्मात्मा की पहचान अपने चैतन्य धर्म, अपने शुद्ध धर्म की अनुभूति से होती है। तो ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना स्वरूप 24 थाना जी ग्रंथ अपना प्रारंभ हुआ है। और इस ग्रंथ को कहने का, सुनने का एक ही लक्ष्य है कि जो सद्गुरु देव के अंतरंग में या जितने भी सम्यक ज्ञानी साधक है उनके अंतरंग में जो ऐसा शुद्ध ज्ञान वैराग्य, सम्यक ज्ञान पूर्वक ज्ञान वैराग्य जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे ज्ञान वैराग्य की हम सब अनुमोदना कर सकें। भगवान जी अनुमोदना ही कर लो कम से कम। इतनी ऊंची साधना अपन प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे अभी इस जन्म में, लेकिन अनुमोदना कर सकते हैं। आप देखिए, ये जो सद्गुरु देव के अंतर में जो साधना उत्पन्न हुई है, ये सामान्य साधना नहीं है। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जीवों के भाव निकल जाते हैं ऐसी उच्च साधना करने के लिए। और आप देखो, भवों की साधना गुरु महाराज ने सिर्फ 55 साल में कर ली। फिर से सुनना, भवों की साधना गुरुदेव ने मात्र 55 साल कर ली। भैया 55 साल क्यों कह रहे हो? देखो, 1 साल से लेकर 11 साल तक उनकी वास्तविक जागृति कब हुई है? 11वें साल में, मतलब जब वो 11 वर्ष में रहे। 11 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी है, वहां से लगा, वहां से 66 सागर तक लगा, 66 वर्ष तक लगा। कितने हुए? 55 ही हुए ना। 11 से 66 में लगा, 55 ही हुए ना। तो इन 55 सालों में आप देखो जरा, अपन को गुरु महाराज का बहुमान नहीं आता, गुरुदेव की पहचान नहीं होती। मात्र 55 सालों में सदगुरुदेव ने मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, प्रकृति मिथ्यात और अनंतानुबंधी की 4 कषाएं, इन 7 प्रकृतियों का अभाव कर लिया इन 55 सालों में। और सुनो, मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की शुद्धि कर ली।
आप अपन थोड़ा विचार करें, यहाँ पंचम काल में मति ज्ञान को ही निर्मल करना दुर्लभ है, मति ज्ञान की शुद्धि करना दुर्लभ है। क्यों भैया? अपने चैतन्य स्वभाव का श्रद्धान पाना और श्रद्धान पाने के बाद उस श्रद्धान को शुद्ध करना दुर्लभ है भगवान जी। साधारण पुरुषार्थ नहीं है ये, साधारण मार्ग नहीं है, बहुत गहरा मार्ग है, बहुत गहरा मार्ग है, बहुत गंभीरता से चला जाता है इस मार्ग में। और आप देखो ऐसी दुर्लभ दुर्लभ बातों को, ऐसी दुर्लभ दुर्लभ स्थितियों को मेरे सदगुरु तार ने इतने 55 साल अकेले, कितने कम, एक अपेक्षा से कहें तो कितने कम कहलाते हैं। भवों की साधना सदगुरु तार ने 55 सालों में अकेली करी है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को निर्मल करके पूरे जैन जगत में इकलौते आचार्य हैं जो अवधि ज्ञान के अंकुरण को पाए हैं इस पंचम काल में। पंचम काल की बात कर रहे हैं। पंचम काल में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की निर्मलता पूर्वक अवधि ज्ञान का अंकुरण, देशावधि ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा ज्ञान वैराग्य का शुद्ध मार्ग, क्रम से मार्ग अपने 14 ग्रंथों में मिलता है। ये भगवान जी कर्णानी युग का ग्रंथ है। कई लोगों का ऐसा प्रश्न भी आता है, आप देखिए कई लोग ऐसी शंकाएं कर देते हैं कि गुरु महाराज ने आगम के अनुसार बताया ही नहीं। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं, आगम अनुसार बताया ही नहीं। अरे भाई, जिनेंद्र परमात्मा के वचन मतलब क्या कहलाए? आगम ही कहलाए ना। कई लोग कहते हैं अनुयोगों अनुसार नहीं बताया, चारों अनुयोगों के अनुसार नहीं बताया। भगवान जी ग्रंथ खोलो पहले आप। उन सब लोगों से मेरा कहना है ग्रंथ खोलिए आप। बिना ग्रंथ खोले आप ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप यदि ऐसी बात करेंगे तो आप के माध्यम से वीतराग धर्म की, वीतराग पंथ की, जिन वचनों की और समस्त सद्गुरुओं की विराधना हो रही है, और खास विराधना आप अपनी अंतरात्मा की कर रहे हैं। यदि ऐसी शंका आती है, ऐसी शंका आप रखते हैं, तो शंका का निवारण कीजिए ग्रंथों को खोल करके, ग्रंथों को समझ करके, गाथाओं को समझ करके। यदि नहीं समझ में आती तो कोमल हृदय से, कोमल भाव से पूछिए, लेकिन शंका मत कीजिए। शंका का, वैसे कहते हैं ना बाहर में कि भैया शंका का कोई हल नहीं है। 14 ग्रंथों में ऐसा कोई मार्ग शेष नहीं बचा जो गुरुदेव ने बताया ना हो। जो जीव जिस स्थिति में बैठा है उस स्थिति से उठाया है उन्होंने। खोलो तो ग्रंथों को। जिस स्थिति में भी हो आप, आपके अंतरात्मा की जो भी स्थिति है, आपके भावों की जो भी स्थिति है, उस स्थिति से उठाया है उन्होंने, उस स्थिति से मार्ग बताया उन्होंने। श्रद्धान की भूमिका में हो आप, भावना की हो, अनुमोदना की हो, प्रायश्चित की हो, ज्ञान की हो, उपयोग की हो, दृष्टि की हो, आचरण की हो, रुचि की हो, स्वीकारता की हो, जौन से भी स्थिति आपके पास है, ग्रंथों को खोलिए आप। वैराग्य की स्थिति है, यदि वैराग्य से ज्यादा आता है अपने मन में, मतलब मन नीरस सा हो जाता है, कुछ बातों को लेकर के नीरस हो जाता है। तो कल भी अपनी चर्चा में आया था, ये जो मन थोड़ी देर में नीरस हो गया फिर रस लेने लगा, ये क्या है? ये मन का वैराग्य है, ये यथार्थ वैराग्य नहीं है। ये थोड़ी चीज क्षणिक वैराग्य कहलाता है। यदि आपकी धारा वैराग्य रूप भी है ना, तो सबसे अच्छा और सच्चा, मतलब अपने लिए सुटेबल ग्रंथ 24 थाना जी है।
यदि वैराग्य की धारा हो तो। श्रद्धा की धारा हो तो श्रावकाचार्य जी परफेक्ट ग्रंथ है। भावना की धारा हो, दृष्टि की धारा हो तो पंडित पूजा जी में भी दृष्टि का बहुत अच्छा मार्ग बताया है, भावना बताई है, किसकी भावना करनी चाहिए, कैसी भावना करनी चाहिए वो बताया है। बहुत सारा कह तो रहे, ये 14 ग्रंथ मतलब ज्ञान का अथाह समुदाय है, अथाह गहरा समुदाय है। खोलो तो इन्हें, इन 14 ग्रंथों को खोलो और सबको आना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं, सबको आना चाहिए, सबको गाथाएं पता होनी चाहिए, सबको सूत्र पता होना चाहिए। लेकिन एक थोड़ी सी बात आती है सामने कि कई लोगों को 5 मतों में 14 ग्रंथ याद तक नहीं है, नाम भी याद नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। अपन जिस पंथ में बचपन से हैं, जन्म हुआ है अपना जहाँ पे, उस पंथ के जो गुरुतार हैं अपने, जिस पंथ में आए, अपन ने कल भी समझा था कि इस पंथ में अपन कैसे आ पाए। तो पंथ में आप आए गए हो, सदगुरुदेव की शरण में आप आए गए हो और आपको 14 ग्रंथ के नाम तक याद नहीं। बच्चों को सबसे पहले ABCD तो सिखा लेंगे, आ से लेकर ज्ञा तक 14 स्वर 33 व्यंजन ये सब सिखा देंगे। सब सिखा देंगे। इंग्लिश में भी वोवल्स और कॉन्सोनेंट ये भी सिखा देंगे, हर चीज सिखा देंगे। लेकिन जब बात धर्म की आती है फिर कहाँ चले जाते हैं भगवान जी। वास्तव में आज का समय ऐसा चल रहा है कि बच्चों को नहीं, बड़ों को पाठशाला की जरूरत है। बच्चे बड़ों से सीखते हैं और बड़ों को खुद ही नहीं पता कि 14 ग्रंथ के नाम क्या होते हैं। भगवान जी जागो, संभलो, ऐसा शुद्ध वीतराग पंथ हर किसी को नहीं मिलता। बहुत बिरले में बिरले जीव होते हैं महाधर्म योगी, पुण्य योगी अकेले नहीं, महाधर्म योगी पुरुष होते हैं, महाधर्म योगी आत्माएं होती हैं जिनको आडंबर, मिथ्यात, प्रपंच इन सब से रहित मार्ग मिलता है, इस सबसे रहित पंथ मिलता है। तो अपन 24 थाना जी ग्रंथ की पहली गाथा का प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 1। उवम उवन उवन विंद विंद भवनम। देखिए, ज्ञान वैराग्य की धारा है, लेकिन आप देखो वैराग्य बाद में बताया है, ये पहले ज्ञान है। ये पहली गाथा मतलब ज्ञान सूर्य का उदय। फिर से पहली गाथा मतलब ज्ञान सूर्य का उदय। अब देखो क्या बताते हैं गुरु महाराज। उवम उवन उवन विंद विंद भवना। उवम अपने परमात्म सत्ता को उदय करने वाला, अपना परमात्म सत्ता जो स्वयं में ही प्रकाशवान है। उवन उवन का मतलब होता है प्रकट रूप भी कहते हैं, प्रकाशित भी कहते हैं, उदय रूप भी कहते हैं। तो वो ऐसा उवंकारमय सत्ता कहाँ प्रकट है? विंद विंद भवनम। एक विंद का मतलब निर्विकल्पता होती है, एक विंद का अर्थात वेदन से भी लिया जाता है, अनुभूति से भी लिया जाता है। अनुभूति अलग है, वेदन अलग है, लेकिन वेदन से भी लिया जाता है। तो ऐसा परमात्म सत्ता जीव के स्व वेदन में प्रकाशित होता है, स्व निर्विकल्प स्थिति में उदित होता है। विज्ञानम विनयम स्वयं। ऐसे देखो, एक बात और आप लोगों को बताएं, सबने भेद ज्ञान बताया है, गुरुदेव ने ज्ञान विज्ञान भी बताया। ये
बहुत सारे ऐसे शब्द हैं पूरे 14 ग्रंथों में जो मात्र सदगुरु तारण तरण स्वामी जी भगवान ने ही बताए। तो विज्ञानम विनयम स्वयं, भेद विज्ञान के द्वारा, ज्ञान विज्ञान के द्वारा, विनयम स्वयं, जो जीवात्मा अपने परमात्म सत्ता का स्वयं में वेदन करता है, स्वयं में अनुभव करता है, उसको ज्ञान विज्ञान की शक्ति, ज्ञान विज्ञान का बल उत्पन्न होता है। और विनयम स्वयं अर्थात विनयम का मतलब होता है विनय, समर्पणता, झुकापन। स्वयं ज्ञान विज्ञान की शक्ति द्वारा वह जीव स्वयं की ही विनय करता है। सम्यक ज्ञानी की स्थिति है भगवान जी। ऐसे सम्यक ज्ञानी साधक ज्ञान विज्ञान की शक्ति को प्राप्त करते हैं। ज्ञान विज्ञान मतलब समझ लो भेद ज्ञान की और सूक्ष्म स्थिति ज्ञान विज्ञान कहलाती है, और विशुद्ध स्थिति ज्ञान विज्ञान कहलाती है। जैसे सोना, जो स्वर्ण है, स्वर्ण को 16 ताप दिए जाते हैं तब वो शुद्ध कहलाता है। स्वर्ण वही है, स्वर्ण में फर्क नहीं आया, स्वर्ण में अंतर नहीं आया, सोना तो वही है, लेकिन वही सोना शुद्ध कब कहला रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को ना? वही सोना शुद्ध कब कहलाता है? जब आवाज आ रही है? कोई भी एक जन बताइए। हाँ, तो वही सोना, स्वर्ण वही है। देखो स्वर्ण वही है, स्वर्ण में अंतर आया क्या? सोना में अंतर आया क्या? सोना में अंतर नहीं है। फिर भैया वो सोना शुद्ध नहीं है, सोना शुद्ध नहीं है। शुद्ध कब कहलाएगा? जब उसको 16 ताप मिलेगी, 16 बार वो अग्नि में तपेगा। 16 बार अग्नि में तपने के बाद वही सोना शुद्ध कहलाने लगता। ऐसे ही विनय, ये ज्ञान विज्ञान क्या है? ज्ञान विज्ञान का मतलब हो जाता है ज्ञान अपने स्वरूप के लिए बार बार तप कर रहा हो, अपनी स्वसत्ता के वेदन के लिए बार बार तप रहा हो। भैया तपने का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। तप मतलब होता है जैसे बाहर में, जब आप अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली मतलब सब लोगों के लिए दिवाली का मतलब होता है साफ सफाई। एक छोटा से छोटा कोना भी रह न जाए, घर का कोना भी रह न जाए, भैया ये दिवाली है अपनी। महावीर स्वामी से लेना ही देना नहीं है। वास्तव में दिवाली यही है। आज का जो समय है ना, वास्तव में दिवाली बस यही रह गई है। घर का कोना साफ कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि दिवाली आ रही। महावीर स्वामी से लेना देना। हमारे महावीर स्वामी को योग निरोध करके हमारे महावीर स्वामी निर्वाण पद को प्राप्त किए थे। मतलब ही नहीं, कोई अनुमोदन ही नहीं। खैर, प्रश्न जिज्ञासा ये है कि जिस प्रकार आपने झाड़ू उठाया, साफ करने के लिए उठाया, तो जहां जहां पे भी कचरा होगा, जहां जहां पे भी गंदगी होगी, वो गंदगी आप साफ करने के लिए तो झाड़ू उठाई ना। यही होता है। तब अंदर की जो अज्ञान धाराएं हैं, अंदर की जो कषाय धारा है, अंदर में पड़े हुए जो विभाव परिणाम है, वो विभाव परिणाम जो शल्य, शंका या 17 शक अभी इनमें आएंगे, 24 ताणाजी में आएंगे,
ये सारी की सारी जो गंदगी है, ये गंदगी ज्ञान की निर्मल स्थिति से साफ होती है। ज्ञान जब अपने ज्ञान स्वभाव का बार बार वेदन करता है, ज्ञान में जब अपने ज्ञान स्वभाव का बार बार अनुभव होता है, तो ज्ञान और निर्मल होता चला जाता है। तो और निर्मल होने का मतलब होता है कि जो अभी ज्ञान की अज्ञान रूप थोड़ी थोड़ी स्थिति बन रही है ना, वो अज्ञान स्थिति भी साफ होती चली जाना। जैसे घर का कोना कोना साफ कर रहे हो ना दिवाली में, कभी भी जब घर का कोना कोना साफ कर रहे हो, या मान लो बर्तन है, बर्तन को हर जगह से ही धोया जाता है, अंदर से भी, बाहर से भी, आगे भी, पीछे भी, हर तरफ से मांजा जाता है। अच्छा, धो करके और रख दिया जाए तो चलेगा? कि आपके झूठे बर्तन हैं, मतलब भोजन किया और भोजन करने के बाद ऐसे धो दो, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? भैया मांजना जरूरी है। क्यों? कहीं भी यदि सकरा रह जाए तो बर्तन को जो आपने साबुन से, सर्फ से मांजा है या मंजवाया है, तब भैया मन में संतुष्टि हुई है कि भैया हमारे बर्तन मज गए हैं, मजे हुए बर्तन है। इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान का मतलब होता है मजा हुआ ज्ञान। क्या? फिर से सुनो, ज्ञान विज्ञान का मतलब होता है मजा हुआ ज्ञान। ऐसे ज्ञान में आहा, ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में अपना ज्ञान स्वभाव ही प्रतिबिंबित होता है, अपना ज्ञान स्वभाव ही वेदन में आता है, अपना ज्ञान स्वभाव ही अनुभव में आता है, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता इस ज्ञान विज्ञान से ही होती है। जो रमणता आगे अपन चारित्र में पढ़ेंगे, ममल पावड़ जी ग्रंथ में जो आया है, जो चारित्र की स्थिति आई है, वो चारित्र की स्थिति क्या है? मंजा हुआ ज्ञान। और उस मंजे हुए ज्ञान प्रमाण चारित्र है भगवान जी। इन ग्रंथों को खोलो, मंजा हुआ ज्ञान प्रमाण चारित्र उत्पन्न हुआ है सदगुरुदेव को ममल पावड़ जी ग्रंथ में। ऐसी वीतरागता उत्पन्न हुई है, ऐसा तीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ है, ऐसा शुद्धोपयोग उत्पन्न हुआ है। अभी बोला ना, 55 साल में 11 वर्ष से लेकर कितने 66 वर्ष तक मेरे सदगुरु तार 7वें गुणस्थान तक पहुंच गए थे। 6वें 7वें गुणस्थान तक पहुंच गए थे। मेरे सदगुरु तार इसी पंचम काल में 47 शून्य को पा गए थे। 48 शून्य के पंचम काल नहीं होता या संसार बाकी नहीं होता, मेरे सदगुरु तार यहीं से केवल ज्ञान को पा जाते, यहीं से ही इसी पंचम काल से। वही कह रहे हैं ना कि पंचम काल था और संसार भी बाकी था, 1-2 भाव का संसार और बाकी था। नहीं तो इतनी गहरी वीतरागता, इतनी गहरी साधना सीधे केवल ज्ञान प्राप्त करा देती है। ऐसे सदगुरु तार के वचन सुन रहे हैं अपन, ऐसे सदगुरु तार के हैं ये 14 ग्रंथ। बहुमान तो करो, विश्वास तो करो। अंतर में विश्वास होना, अंतर में बहुमान होना, और इस बात का भी बहुमान होना कि ऐसे सदगुरु तार से अपन जुड़े हैं, से सदगुरु तार के पंथ में जन्म हुआ है। बहुत बड़ भाग्य हो भगवान जी, बहुत धर्म योगी हैं अपन। तो आगे बढ़ते हैं। विज्ञानम विनयम स्वयं, भेद विज्ञान की, ज्ञान विज्ञान की शक्ति के कारण से स्वयं के द्वारा स्वयं की ही विनय होती है। उत्पन्नम नंता अनंत स्वयं च सूर्यम, ज्ञानमयी सूर्य को उत्पन्न करने वाले ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी साधक, अनंता अनंत उत्पन्नम नंता अनंत स्वयं च सूर्यम, अपने अनंता अनंत चैतन्य गुणों को, अनंता अनंत ज्ञान सूर्य स्वभाव को स्वयं में उत्पन्न करके
शुद्धम च शुद्धात्मनम। वैसे वास्तव में देखा जाए ना, ये जो पहली गाथा है, ये पहली गाथा मात्र स्वभाव अपेक्षा है, साधना अपेक्षा विशेष है ही नहीं। पहली गाथा स्वभाव अपेक्षा है, अर्थात वह ज्ञानमयी सूर्य स्वयं के वेदन में ही स्वतः ही प्रकटा हुआ है। स्वयं की निर्विकल्प स्थिति स्वयं में ही प्रकटी हुई है। उत्पन्नम नंतानंत स्वयं च स्वयं। हे भव्य, ऐसा अनंत ज्ञान सूर्य स्वयं में ही प्रकटा हुआ है। शुद्धम च शुद्धात्मनम, वह कैसा है? शुद्ध रूप। वह शुद्धात्मा कैसा है? शुद्ध रूप है। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या ऐसा शुद्धमयी, ऐसा शुद्ध रूप, शुद्धात्म सत्ता अपने अंदर में है या नहीं? आप लोग सब कमेंट कर सकते हैं। ऐसा शुद्धमयी शुद्धात्म तत्व अपने अंतर में है या नहीं? अपने अंतर में विद्यमान है या नहीं? ऐसा शुद्धोहम चैतन्य स्वभाव अपने अंदर में है या नहीं? खैर, आप लोग मनी मन कह रहे होंगे है, आप लोग शायद कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म तत्व मेरे अंतरंग में विद्यमान है। प्रत्येक जीवात्मा ऐसे शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म तत्व से लबालब भरा हुआ है। अपने अंदर में है वो चैतन्य महिमा, अपने अंदर में है वो चैतन्य प्रकाश। बस देखने की देरी है, मानने की देरी है। उस शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म तत्व को मानने की देरी है। वो एक जगह जा रहे हैं, शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म तत्व मेरे अंतरंग में विद्यमान। तो ऐसा शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म तत्व मेरे अंदर में, और देखिए शुद्ध रूप ही है। वहां पे किसी भी प्रकार का कर्मल नहीं है, किसी प्रकार की संसारी अवस्था नहीं है, किसी प्रकार का जन्म मरण भूख प्यास, जो अपन 18 दोष अपन समझते हैं, पढ़ा होगा अपन ने 18 दोष, जो अरिहंत परमात्मा 18 दोषों से रहित है। तो वो 18 दोषों से मैं चैतन्य स्वभाव रहित हूँ। मेरे चैतन्य स्वभाव में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कर्मल नहीं है। ये पहली गाथा समझ लो अपने आप को दर्शा रही है। समझ लो ये पहली गाथा अपना आईना है, अपना दर्पण है। पहली जो गाथा है ना, ये अपना आईना है, अपना दर्पण है। अब आगे चलते हैं। उवनम उवन स्वभाव मनस्य ममलम। ऐसी प्रकट सत्ता को जो जीव प्रगटा लेता है, अपने ममल स्वभाव को जो जीव प्रगटा लेता है, उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। क्या शुद्ध हो जाता है? मन। और एक बात और देखिए, आप लोगों ने वो फूलना पढ़ी होगी, चित नोटारे मेरे मन रहियो, यह उपजियो ममल स्वभाव। तो ये मेरे मन रहियो, हे चितनौटा मन, तुम मेरे मन रहियो भैया। क्यों? ममल स्वभाव उत्पन्न हुआ है। ये कौन कह सकता है? सम्यक ज्ञानी साधक, जिनकी आत्मा में जिनकी आत्मा पूर्णतः सम्यक हो चुकी है, जिनको सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी है, ऐसे सम्यक ज्ञानी साधक ही कह सकते हैं भैया मेरे मन रहियो। क्यों प्रभु? उपजियो ममल स्वभाव।
ममल स्वभाव उत्पन्न हुआ है, ममल स्वभाव की जागृति हुई है। अरे ममल स्वभाव वेदन में आया है। ममल स्वभाव की प्रगटता मतलब ममल स्वभाव वेदन में आ रहा है, ममल स्वभाव रमणता में आ रहा है। इसलिए हे मन, तुम बाहर मत भगियो, तुम संसार अवस्था में मत भगियो, तुम्हारा जो विभाव परिणाम में मत भगियो। कहाँ रही हो, कहाँ रही हो? मेरे मन रही हो भैया। क्यों? ममल स्वभाव की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से यहाँ भी बोला है, उवनम उवन स्वभाव मनस्य ममलम।